दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां आज हम एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई की परतें खोलेंगे जो सिर्फ कुर्सी की ही नहीं बल्कि विचारधारा, विरासत और बहुजन राजनीति की लड़ाई है। काशीराम वह नाम जिन्होंने भारत की राजनीति में बहुजन समाज को आवाज दी, जिन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर राजनीति समीकरण बदल दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि आज जब काशीराम नहीं है तो उनकी विरासत का असली वारिस कौन है? मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद रावत? इस सवाल पर बहुजन समाज दो हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं इस विचारधारा की जड़ों से। काशीराम ने 1970 और 80 के दशक में बहुजन आंदोलन को एक सशक्त राजनीतिक आंदोलन में बदला। वाम से DS4, फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने एक वैकल्पिक राजनीतिक गढ़ी, नेहरू बनाम अंबेडकर, कांग्रेस बनाम बहुजन। मायावती को उन्होंने न सिर्फ उत्तराधिकारी चुना बल्कि यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन 2006 में काशीराम की मौत के बाद सवाल उठा, क्या मायावती उस मूल विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी या फिर सत्ता की राजनीति में कहीं रास्ता बदल गया? मायावती ने 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा, लेकिन 2007 के बाद उन्होंने सर्वजन की बात करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण सम्मेलनों से लेकर मंदिरों तक का रुख किया। मूर्तियों और पार्कों पर करोड़ों खर्च हुए। मूर्ति काफी अच्छी बनवाई, जो कि बहुजन समाज के लिए गर्व है। इनकी आलोचना भी हुई, समर्थन भी। बहुजन समाज का एक बड़ा तबका यह मानने लगा कि BSP की असली लाइन से समझौता हुआ है। जातीय आंदोलनों से समझौता, युवाओं से दूरी और दलित मुद्दों पर साइलेंस। लेकिन ये साइलेंस नहीं रहती है, आपको बता दें, कहीं ना कहीं आवाज उठाती है। यहीं से एक नई लहर उठती है, चंद्रशेखर आजाद की लहर। सहारनपुर के सब्बीरपुर कांड के बाद देश ने एक नया चेहरा देखा, चंद्रशेखर आजाद रावत। भीम आर्मी और फिर आजाद समाज पार्टी बनाकर उन्होंने बहुजन राजनीति में फिर से जान फूंकने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर एक्टिव, दलितों के मुद्दों पर तुरंत एक्शन, जेल जाने का जोखिम और संविधान की बात करने वाले नारे, जय भीम जय समाजवाद के नारे दिए थे। चंद्रशेखर खुद को काशीराम की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी बताते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो BSP को रिप्लेस कर पाए हैं? 2024-25 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर और मायावती दोनों ही सक्रिय रहे। मायावती की पार्टी कमजोर हो रही थी, लोकसभा में 0 सीट पर उतर के आ गई थी। चंद्रशेखर का असर बढ़ रहा है, लेकिन अभी ठोस जनाधार नहीं है। हाल ही में चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती ने काशीराम की विचारधारा के साथ धोखा किया है, बहुजन आंदोलन को निजी संपत्ति बना लिया है। वहीं मायावती ने भी उन पर हमला बोला। कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर खुद को नेता समझ बैठे हैं। ये लोग बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं, यानी ये लड़ाई अब प्रत्यक्ष की हो गई है। लेकिन मायावती ने भी चंद्रशेखर पर उसके बाद कड़ा हमला बोला था। नाम लिए बगैर उन पर बड़ा हमला बोल दिया, उन्हें बरसाती मेढक भी बता डाला। चलिए जानते हैं तो कैसे किया। बसपा सुप्रीमो ने X पर पोस्ट की। उनकी पहली पोस्ट है, देश में BSP बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व प्रस्ताव करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक। और वहीं दूसरी पोस्ट की थी, इसमें क्या लिखा है, पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के आत्मसम्मान के कौरवा को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तनमिया तवा जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी व स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीसरी पोस्ट की थी,
उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहें। लेकिन ग्राउंड पर क्या है? युवा वर्ग चंद्रशेखर से जुड़ रहा है, उसे एक्शन चाहिए, आंदोलन चाहिए। लेकिन पुराना बीएसपी वोटर अभी भी मायावती को संकट की नेता मानता है। लेकिन दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि लगातार समाज बढ़ता जा रहा है। कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कोई ठोस गठबंधन नहीं। क्या कहते हैं युवा? मायावती अब हमारे मुद्दे नहीं उठाती। वहीं कुछ बुजुर्ग कहते हैं चंद्रशेखर अनुभवहीन है, आंदोलन अलग है और सत्ता अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव बहुजन राजनीति को और कमजोर करेगा? बहुजन समाज में पहले ही कई पार्टियां हैं। यदि इनके नाम देखे जाए तो आरपीआई, बीएसपी, एएसपी आदि। लेकिन छोटे छोटे संगठनों का गठजोड़ इस बंटवारे से फायदा किसे? बीजेपी को और कांग्रेस को, क्योंकि ये एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। या फिर इन राजनीति को अगर बहुजन समाज एकजुट नहीं हुआ तो काशीराम की विरासत सिर्फ भाषणों में रह जाएगी। आज की कहानी सिर्फ चंद्रशेखर और मायावती की नहीं है, ये बहुजन समाज की दिशा की कहानी ये है। बहुजन समाज के संघर्षों की भी कहानी है, उनके हक और अधिकारों की भी कहानी है। काशीराम ने जो सपना देखा था, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मिलकर सत्ता में भागीदार बने, क्या वो सपना टूट रहा है या फिर चंद्रशेखर जैसी नई पीढ़ी उसे दोबारा जीवित करेगी? आपके हिसाब से काशीराम की असली विरासत किसके पास है? क्या मायावती अभी भी विकल्प है या फिर वक्त एक नए नेतृत्व का है? अगर ये सवाल आपके दिल को छूता है, अगर आप बहुजन समाज की राजनीति को नई नजर से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास इस तरह की खबरें आते रहें। लेकिन खबरों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत,